हेलो दोस्तों आप सबको पता है कि भारत सरकार लगातार इलेक्ट्रिक व्हीकल को बढ़ावा दे रही है। इसके पीछे मेन रीजन की अगर बात करते हैं तो भारत में बढ़ता पोल्यूशन है। आप सबको पता है कि भारत में पोल्यूशन बढ़ने के पीछे बहुत बड़ी वजह है पेट्रोल और डीजल की गाड़ियाँ, जो कि सड़कों पर चलती है और पोल्यूशन का बहुत बड़ा मेजर कारण बनती है। अगर आप दिल्ली का हाल देख रहे होगे तो आप सबको पता है कि दिल्ली में एक्सट्रीम लेवल से भी हाई लेवल पर पहुंच गया है पोल्यूशन। तो चलिए हम बात करते हैं कि भारत सरकार जो इनिशिएटिव लेकर के आई है बैटरी मैन्युफैक्चरिंग के लिए, क्योंकि आप सबको पता है कि ईवी व्हीकल में 40 to 50% जो कॉस्ट होता है वो बैटरी का ही कॉस्ट होता है। और आज भी भारत के जितने भी इलेक्ट्रिक व्हीकल जो बनाते हैं वो फुली तरीके से बैटरी प्रोडक्शन के लिए डोमेस्टिक पे डिपेंडेंट नहीं है, यानी कि चाइनीज मार्केट पे डिपेंडेंट है। और चाइना पे डिपेंड रहना भारत सरकार के लिए जो है वो एक तरह से थ्रेट समझा जाता है। तो चलिए बात करते हैं कि भारत सरकार इसके लिए जो बैटरी प्रोडक्शन के लिए जो इनिशिएटिव लेकर के आई है इसके बारे में बात करते हैं। और बात करते हैं कि कौन से ऐसी 5 कंपनियां हैं जो इससे मोस्ट बेनिफिटेड होने वाली है, जो साफ साफ आपको जो है वो इससे देखने को मिलेगा। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम न्यूज़ की बात करते हैं तो यहाँ पे न्यूज़ देख सकते हो। अगर मैं आपको हाईलाइट करके दिखाऊं तो सेंटर लाइकली टू लॉन्च 9,000 करोड़ इनिशिएटिव टू बूस्ट ईवी बैटरी प्रोडक्शन, यानी कि ईवी का जो बैटरी प्रोडक्शन है उसको बूस्ट करने के लिए लेकर के आ रही है 9,000 करोड़ का इनिशिएटिव। आप यहाँ पे देख सकते हो। अब इसके पूरे डिटेल की बात करते हैं कि क्यों लेकर के आ रही है, इसमें क्या होगा, किसको फ़ायदा मिलने वाला है। तो चलिए बात करते हैं। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले बात करें तो इवेलुएटिंग कर रही है 9,000 करोड़ का बूस्ट करने के लिए इलेक्ट्रिक बैटरी प्रोडक्शन के लिए, जो कि ईवी व्हीकल और क्लीन एनर्जी सिस्टम के लिए फ़ायदेमंद रहने वाला है। इसमें कौन सी है, मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्री और जो है वो बहुत ज़्यादा अदर इंडस्ट्री के साथ मिल करके ये जो है वो कर रही है। ठीक है, इसमें अगर हम बात करते हैं तो ये जो है वो सपोर्ट करेगी डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग एंड क्रूशियल कंपोनेंट सच एज इलेक्ट्रोड, एनोड, कैथोड, इलेक्ट्रोलाइट्स एंड कॉपर फॉइल, यानी कि डोमेस्टिक प्रोडक्शन को सपोर्ट करेगी। जैसे कि इलेक्ट्रोड, एनोड, कैथोड, इलेक्ट्रोलाइट एंड कॉपर फॉइल, ये सब जो इस्तेमाल होते हैं बैटरी में, उसके मैन्युफैक्चरिंग के लिए जो है वो सपोर्ट करेगी डोमेस्टिकली, यानी अभी जो हम चाइना मार्केट पे डिपेंडेंट है वहाँ पे नहीं। ठीक है, क्योंकि इसमें जो है वो हैवी कैपिटल इन्वेस्टमेंट होता है और रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़्यादा पैसा लगता है कंपनियों का। और प्राइवेट कंपनी के पास इतना ज़्यादा पैसा नहीं होता, जिसकी वजह से वो जो है वो इंपोर्ट करना ही पसंद करती है। लेकिन भारत सरकार का जो है वो इंटरनल सिक्योरिटी के लिए वो नहीं चाहती कि चाइना मार्केट पर हम डिपेंडेंट रहें। और इसीलिए इससे जो फ़ायदा होने वाला है वो देखिए, रिलायंस इंडस्ट्री को फ़ायदा होने वाला है, हिंडाल्को को फ़ायदा होने वाला है, ओला इलेक्ट्रिक को फ़ायदा होने वाला है। अब रिलायंस का आप सबको पता है कि ये एग्रेसिवली जो है वो रिन्यूएबल सेक्टर में आपका जो है वो कर रही है। ठीक है, जैसे ग्रीन एनर्जी, सोलर एनर्जी। हिंडाल्को जो है वो कॉपर के मामले में तो सबसे आगे, आप सबको पता है। और अगर हम बात करते हो ओला इलेक्ट्रिक, तो आप सब जानते हो कि टू व्हीलर की मैन्युफैक्चरिंग के सेगमेंट में ये बहुत ज़्यादा मार्केट शेयर को रखती है। ठीक है, आगे अगर हम बात करते हैं तो इसका मेन मोटिव है ताकि जो है वो हम इंडिपेंडेंट हो सके, रिड्यूस इंडिया डिपेंडेंसी ऑन द इम्पोर्ट एंड पोजीशन टू कंट्री एज अ ग्लोबल लीडर ऑफ द बैटरी प्रोडक्शन, यानी कि हम इम्पोर्ट पे जो है वो कम हो सके और ग्लोबल लीडर की तरह बैटरी प्रोडक्शन के मामले में हम उभरें। अगर हम बात करते हैं तो 40% जो कॉस्ट होता है ईवी का, उसमें जो है वो बैटरी का ही कॉस्ट होता है। और इसीलिए जो है वो को ड्राइव डाउन, यानी कि बैटरी के प्राइस को हम ड्राइव डाउन नीचे ले आ सकते हैं। ठीक है, अगर हम बात करते हैं इंडिया बॉर्डर एम्बिशन टू लीड द ग्रीन हाइड्रोजन इलेक्ट्रोलाइजर मैन्युफैक्चरिंग, यानी कि इंडिया का जो ब्रॉड जो प्लान है कि हम आगे चल के ग्रीन हाइड्रोजन के मामले में और इलेक्ट्रोलाइजर के मामले में जो है मैन्युफैक्चरिंग करें और ग्लोबल लीडर की तरह उभरें। अगर हम बात करते हैं 2030 तक, तो 2030 तक एनोड का अगर हम बात करते हैं कितना डिमांड रहने वाला है, तो 260 गीगावाट का डिमांड रहने वाला है, जो कि लिथियम आयन बैटरीज का रहने वाला है। और इसीलिए भारत सरकार जो है वो 9,000 करोड़ का इनिशिएटिव लेकर के आई है ताकि हम जो है वो डोमेस्टिकली जो है वो बैटरी मैन्युफैक्चर कर सकें, यानी कि चाइनीज मार्केट पर डिपेंडेंट ना रहें। अगर हम आगे बात करते हैं कुछ और न्यूज़ के बारे में, तो देखिए 2021 की अगर हम बात करते हैं तो 2021 में आप यहाँ पे देख सकते हो 18,100 करोड़ का पीएलआई स्कीम आया था, जो एडवांस केमिकल सेल के लिए आया था। और इसमें जो है वो 40 गीगावाट आवर की कैपेसिटी जो है वो एलोकेट किया गया था। और इसमें 2 कंपनियां जो है वो मेजर थी, जिसमें ओला इलेक्ट्रिक और रिलायंस इंडस्ट्री, यानी ओला इलेक्ट्रिक और रिलायंस इंडस्ट्री जो है वो बहुत ही मेजर प्लेयर बनकर उभर रही है इलेक्ट्रिक व्हीकल सेगमेंट सेक्टर में। अब आप सबको लग रहा होगा कि रिलायंस इंडस्ट्री कैसे, रिलायंस इंडस्ट्री तो है ही नहीं इलेक्ट्रिक व्हीकल में। तो आप ध्यान रखिए कि रिलायंस जो है वो रिन्यूएबल सेक्टर में है, ग्रीन हाइड्रोजन सेक्टर में, और ये जो है वो इन्वेस्ट करती है इलेक्ट्रिक व्हीकल बनाने वाली कंपनियों में, यानी कि इसका जो है वो इन्वेस्टमेंट है। और खास करके आने वाले समय में ये उसमें घुसने भी वाली है, क्योंकि इलेक्ट्रिक व्हीकल सेगमेंट में जो है वो बहुत बड़ा बूम होने वाला है। तो अब चलिए दोस्तों बात करते हैं वो 5 कंपनियों के बारे में। 3 कंपनी तो आप सबको पता चल गया। सबसे पहले बात करते हैं रिलायंस इंडस्ट्री। आप यहाँ पे देख सकते हो 1303 रुपये का प्राइस चल रहा है। वहीं दूसरा अगर बात करते हैं ओला इलेक्ट्रिक मोबिलिटी व्हीकल, 92 रुपया 92 पैसा। आप अगर बात करें 5 दिन तो देखिए लगभग 30% बढ़ चुका है। इसके पीछे रीज़न क्या है वो मैंने आपको बताया था। तीसरा अगर बात करते हैं तो हिंडाल्को आप यहाँ पे देख सकते हो 660 रुपया। चौथा अगर बात करते हैं तो बैटरी की जो एक दिग्गज कंपनी है एक्साइड इंडस्ट्री लिमिटेड, आप सबको पता है, उसका 449 रुपया 50 पैसा।
अगर अगला बात करते हैं तो अमारा राजा एनर्जी एंड मोबिलिटी लिमिटेड, आप सबको पता है 1289 रुपया इसका प्राइस चल रहा है, और ये भी आपका बैटरी की एक लीडिंग मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, ठीक है। तो ये पांचों कंपनियां जो है वो इस PLI जो 9000 करोड़ का आ रहा है इससे बहुत ज़्यादा बेनिफिटेड होने वाली है। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, थैंक यू।